ये प्रोजेक्ट हमने माशाल्लाह G+15 का लॉन्च किया है। 3 फ्लोर पार्किंग है, 12 फ्लोर ऊपर ऑफिस टावर है। इसको हमने बैनुल अक़वामी तर्ज के मुताबिक एलिवेशन और कट इन ग्लास वॉल, इस तरीके की बहुत सारी जदीद सहूलत, फायर फाइटिंग जो आजकल के हालात के हिसाब से, फिर इसमें जो केबलिंग है हमारी वो अच्छी हमने इस्तेमाल कर रहे हैं जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक है। और मेन जो हमारी लोकेशन है यूनिवर्सिटी रोड पे, यहाँ कोई भी पार्किंग वाला प्रोजेक्ट जिसमें वसी पार्किंग हो वो नहीं है। तो हमने इस रोड पे एक वसी पार्किंग के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। बात यह है कि जब मईशत का पहिया रुका हुआ होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको पहिए को किसी भी तरह सर्कल दें। आज पाकिस्तान में हालात थोड़े से ऐसे हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग सोचते हैं और पैसे ना होने की वजह क्रंच है थोड़ा पैसों का। तो इसलिए हमने कोशिश की कि बुकिंग अमाउंट इतनी कम होनी चाहिए कि लोग हिम्मत करें और काम चले। अक़सात के अंदर हमने 2 साल का अक़सात दिया हुआ है। हालांकि हम 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमने 2 साल का टाइम रखा है कि 2 साल में लोग ईजी पेमेंट के ऊपर ले सकें। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आमिर पे हंसता भी हूँ, उससे मजाक भी करता हूँ। ये लाहौर में चलता था। लाहौर में इसलिए चलता था कि लाहौर में एक तो वर्टिकल का कॉन्सेप्ट कम है, अब थोड़ा शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें करनी पड़ती थी कि वो कहते थे जी बनाएं फिर पैसे लें। मगर कराची में थोड़ा इससे डिफरेंट था। कराची में एक अच्छी बात ये है कि लोग हमें जानते हैं, हम लोगों को जानते हैं। लोग जब हमें पैसे दे के जाते हैं प्री लॉन्चिंग पे भी, तो वो किसी प्रोजेक्ट को पैसे नहीं दे के जाते, वो आमिर को दे के जाते हैं, वो आसिफ को पैसे दे के जाते हैं। तो ये तो एक भरोसे की रिवायत है, और भरोसे की रिवायत को तो परवान चढ़ना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको मैंने यही आमिर भाई से पूछा कि आज आप जो ये लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो मैं हैरान था कि इसको तो ये जो लोकेशन है, जो जगह है, जो इसकी ऑफ़र है, इसको लॉन्च होना ही नहीं चाहिए था। तो इसने कहा कि असल में सारी चीज़ें तो कर ली थी, लेकिन एक लॉन्चिंग की फॉर्मेलिटी हमारी बाकी थी, तो आज हम इसको करने जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने बना भी लिया और बनाने के साथ लॉन्चिंग भी कर रहा है। तो ये तो एक और मज़ीद एक स्टैम्प है। और वैसे भी आमिर काम करता है, डिलीवर करता है, हमारी टीम में है इसका शुमार। तो मुझे ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने बना के किया। लेकिन ये कराची है, कराची में सारी चीज़ें चलती हैं, कभी बनने के साथ बिकता है, कभी नॉर्मली कराची में जो है ना प्री लॉन्च बिकता है। लेकिन अगर आज इसने ये नई रिवायत डाली तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे अच्छा लगा था। नहीं, अच्छी बात। चलो चैलेंज देखो, हमारे में एक अच्छी बात क्या है, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे लोगों में, हम सब मुत्तहद हैं। ये जो हम बात करते हैं 1800 हमारे मेंबर हैं, ये कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जो आपको तामीरात नज़र आती हैं, ये हमारे मेंबर हैं। तो हमारे में अच्छी बात ये है कि हम सब मुत्तहद हैं, हम कभी एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते। हाँ, हम ये मैसेज ज़रूर करते हैं कि आप कंपटीशन में आए, हमसे अच्छा बनाएं। ऐसा ये कह रहा था कि आपने ये जो नुकसान किया ना, ये पाकिस्तान का नुकसान किया। आपने ये जो मैसेज दिया ना, ये मैसेज हमें ये दिया कि आपको कोई नीड नहीं है कि लोकल इंडस्ट्री चले, आपको कोई नीड नहीं है कि रोज़गार लोगों को मिले, और आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि मिलियंस ऑफ लोग आपके बेरोज़गार होने जा रहे हैं। अगर आपने इसको रिवर्स ना किया, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर यू टर्न ना लिया तो तारीख़ में ये बात, हमारे वर्ड्स आप रिकॉर्ड में रखना कि ये जो कदम आपने उठाया FAD के नाम पे कि आप लोगों को टैक्स करेंगे, तो याद रखिएगा कि जिसको जितना भी टैक्स करना है लगाए, ये पास ऑन उस गरीब को होगा जिस सेक्टर के लिए हम काम करते हैं, जिस लोकास के लिए हम काम करते हैं, जिन बेघर अफराद जो 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। आप उनको हिट कर रहे हैं, आप उन पे दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सीधा नुकसान की बात है। FAD के नाम पे गेन टैक्स पे जो उन्होंने बैरियर जो सारे हटाए हैं उसके नाम पे, क्योंकि आपको लगता है कि बैरियर हटाने से, FAD लगाने से आपको टैक्स मिलेगा। आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे। एक्टिविटी होगी तो टैक्स मिलेगा, अगर एक्टिविटी होगी ही नहीं तो फिर कौन सा टैक्स और कौन सा जो है वो रेवेन्यू का टारगेट है जो वो पूरा होगा। लेकिन ये ज़रूर होगा कि ये जो दुबई लीक्स आपको मिली है, ऐसी 6 दुबई लीक्स और वजूद में आ जाएंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आपको मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि हम लोग हॉस्पिटैलिटी फील्ड से आते हैं, और 1973 से जब हमने हॉस्पिटैलिटी फील्ड अपनी शुरू करी थी, तो मेरे दादा मरहूम हाजी मोहम्मद फ़ारूक का एक ही मकसद से वो चले थे आगे कि हम क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
और फिर 1990 में जब मेरे वालिद साहब अयाज़ फ़ारूक ने शुरुआत करी अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तब भी हमारा यही एक मकसद था कि हम क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा द बिज़नेस लाउंज जो है वो इस चीज़ का सबूत है, और आने वाले वक्तों में भी हम लोग कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अभी हम जो ये देख रहे हैं, ये हमारी नीचे इसके 3 शोरूम्स हैं और उसके साथ एक और शॉप है। अब ये जो 2 शोरूम्स जो हमने हैं, इनके साथ बेसमेंट है जो भी हमने हमारे इंटरनेशनल फूड चेन KFC को दिया हुआ है, और इसके हमारे पास फिर 3 फ्लोर पार्किंग है, और उसके ऊपर हमारे 12 मंजिला ऑफिसेज हैं, और इन सब में आपको लिफ्ट एक्सेस मिलेगा। जिमनेजियम हमारा ऊपर है, उसके साथ एक टेरेस ऊपर है, और हर एक ऑफिस में जो हमारी ऑफिस 1 और ऑफिस 2 में आपके फर्स्ट 3 फ्लोर्स में आपके टेरेसेस हैं, बाकी फिर 5th फ्लोर से हमारा ऑफिस 1 ऑफिस 2 में सिर्फ टेरेसेस हैं। और हमारा पेमेंट प्लान माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो जो 5% है, ये हमने अभी के फ़िलहाल के हालात देखते हुए हमने ये अट्रैक्शन के लिए पैदा करा है। बाकी का आपका पेमेंट प्लान बहुत आसान है, और इंशाल्लाह फिर आपको जब इस क्वालिटी का मिलेगा ऑफिस, तो आपको और क्या चाहिए। शुक्रिया।